हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB पीजीटी कॉमर्स मेल का कंपैरेटिव एग्जाम एनालिसिस 2018 और 2021 का। हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है पीजीटी कॉमर्स फीमेल का, उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी स्टडी को प्लान कर सके। जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप बेटर और स्मार्ट प्लानिंग करके अपनी स्टडी कर सके। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम कंपैरेटिव बनाइए, क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने देखा नहीं है पिछला कंपैरिजन, तो वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट है या कितना डिफरेंस आया है। वो आप बताइए कि टॉपिक्स किस तरह से चेंज हुए हैं। तो वो सारा चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से दोनों एग्जाम में डिफरेंस है, टॉपिक्स में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 2018 का पेपर। अगर ओवरऑल 200 क्वेश्चंस की बात करूं, 200 में से किस टॉपिक से कितने आए हैं, वो अगर मैं बात करती हूँ उसको सम अप करके, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उससे 25 क्वेश्चन आए हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी है? 11th और 12th वाली अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 14 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग 20 क्वेश्चन, एडवांस अकाउंटिंग 6 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडी 36। ये भी कौन सा है? 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का ही है मैक्सिमम इसमें। बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM 27, बिजनेस फाइनेंस 27, मार्केटिंग मैनेजमेंट 25 और पेडागोजी 20। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन थे जिनको हम इजीली क्लासिफाई भी कर सकते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा ज्यादा वैरायटी देखने को मिली है। अगर हम इस बार की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 27 क्वेश्चन, कंसाइनमेंट 2 क्वेश्चन, ज्वाइंट वेंचर 1 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 क्वेश्चन, वेरियस एक्ट 3 क्वेश्चन, बिजनेस लॉ 5 क्वेश्चन, बिजनेस पॉलिसी 2 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडी 33 क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM 15 क्वेश्चन, स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेट से 6 क्वेश्चन आए हैं और इंटरनेशनल ट्रेड से 8 क्वेश्चन आए हैं। ये जो स्टेट्स के 6 क्वेश्चन है, ये भी 11th-12th की स्टेट्स से ही है। जो आप 11th में स्टेट्स पढ़ते हो उसी में से ये आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 11th और 12th वाले ही क्वेश्चन रखे हैं, और यहाँ पे बिजनेस स्टडी में भी 11th और 12th वाले ही क्वेश्चन रखे हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडी में बहुत सारा आप HRM और OB का पार्ट भी पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने कहाँ क्लासीफाई किए हैं? बिजनेस स्टडी में। HRM एंड OB में वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि 12th के बाद के क्वेश्चन हैं, और जो 11th-12th में BST में HR OB के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन आए वो मैंने BST में रखे हैं। ठीक है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, कमोडिटीज एंड सिक्योरिटी मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट से 50 क्वेश्चंस, कमोडिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट से स्पेकुलेशन का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस थे 2। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस। कंप्यूटर से भी थोड़ा सा टैली की शॉर्टकट कीज आप पढ़ लेना, टैली से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो टैली की शॉर्टकट कीज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना कि किस तरह से आप उन शॉर्ट कीज को लर्न करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी आया हुआ है। टैक्सेशन से 7 क्वेश्चन, टैक्सेशन के भी बेसिक क्वेश्चन ही थे, यानी कि हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, सपोज एज अ टीचर आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते हो तो सबसे पहले उसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हो, तो उस इंट्रोडक्शन में से मोस्टली क्वेश्चंस थे। यानी कि इंट्रो पार्ट जो है, यानी कि जब हम सम अप करते हैं पूरे चैप्टर को फर्स्ट क्लास में, बच्चों को बताते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा, तो सम अप को ही आपने अच्छे से कर लेना है। इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चंस थे। इसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 1 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से था, जो अपनी इंडियन इकोनॉमी 12th वाली है, ये भी 11th-12th का पार्ट ही था। कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से थे। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो उससे आपका जो क्वेश्चन था वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था, कॉस्ट का क्वेश्चन था, सप्लाई का क्वेश्चन था, ठीक है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट आपके 6-7 के आसपास क्वेश्चन थे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 3-4 क्वेश्चन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खूब क्वेश्चंस आए हैं, 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, ओल्डेस्ट बैंक, मतलब
सबसे पुराना बैंक कहाँ है वर्ल्ड का, कौन क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ, मतलब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री से थे धड़ाधड़ क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 11 क्वेश्चन थे, ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन थे, यानी कि हर चैप्टर का आपको समअप पता होना चाहिए। पेडागोजी से 20 क्वेश्चंस थे, तो पेडागोजी के लिए भी आपको रेडी रहना है। पेडागोजी का कोई इनका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई पीजीटी मेल में ऐसे आए थे तो वही वैरायटी आपकी आएगी। पीजीटी मेल के कंपैरेटिवली काफी इजी क्वेश्चंस थे, बट आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, क्योंकि जैसे पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल वेरिएशन देखने को मिला है, तो हो सकता है पीजीटी मेल और पीजीटी फीमेल में भी वेरिएशन हो, ठीक है। लेकिन ये एक एनालिसिस है जिसके हिसाब से आप सब्जेक्ट एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यानी कि आप क्या समझे कि 11th-12th का इकोनॉमिक्स भी आपको समअप करके देख लेना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बीएसटी पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, तो आप देखोगे कि 50-60 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, 60-70 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि 11th-12th के क्वेश्चंस है, यानी कि अकाउंट्स के क्वेश्चंस, बीएसटी के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, वो 50-60 क्वेश्चंस हैं, मतलब 60 to 62 आप अप्रोक्सली रख लो, जो कि कहाँ से है 11th and 12th से, ठीक है। आई होप ये मेरा एनालिसिस आपके लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।